अब इजराइल की खैर नहीं दोस्तों, हमास और हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए मैदान जंग में उतर चुका है किम जोंग उन का दास्तां। जी हां दोस्तों, खबर आई है कि हिजबुल्लाह और हमास ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद मांगी है और किम जोंग उन अपने सीक्रेट एजेंट्स को हमास की मदद के लिए भेज चुके हैं। क्या होगा अब इजराइल का? क्या अब जीत जाएगा हमास? क्या अब इजराइल का होगा सर्वनाश? क्या किम जोंग उन इस वक्त दे रहे हैं हमास का साथ? क्या हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं किम जोंग उन? वो ऐसी कौन सी ताकत है किम जोंग उन के पास जिसे देखकर अमेरिका भी हैरान और परेशान है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको आज की हमारे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इजराइल और हमास के बीच इस लड़ाई को शुरू हुए अब तक 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है दोस्तों, मगर इस जंग का नतीजा कोई भी निकल कर सामने नहीं आया है। वहीं फिलिस्तीन में इजराइल ने हर जगह तबाही मचा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन में लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। अब तक इस जंग में फिलिस्तीन के 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें से ज्यादातर बच्चे हैं। इजराइल की राजनीति की वजह से आज फिलिस्तीन और हमास घुटने पर आ गया है। इस जंग में अपनी हार देखते हुए हमास ने हिजबुल्लाह से मदद मांगी थी और अब इस जंग में किम जोंग उन भी उतर आए हैं। किम जोंग उन अपने सैन्य हथियार हमास के लिए भेज दिए हैं। तो क्या अब इजराइल का हो जाएगा खात्मा? आइए दोस्तों आपको इस खबर की पूरी हकीकत बताते हैं। दोस्तों किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। उनके देश में उनके कानून के अलावा किसी और की नहीं चलती। किम जोंग उन अपने देश में सख्त कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सैन्य शक्ति भी दुनिया के सभी देशों को डराने के लिए काफी है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से अल्लाह मानसिकता का पालन करता है और दुनिया से अलग चलता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ बाकी दुनिया के संबंध उतने ज्यादा मधुर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अब नॉर्थ कोरिया ने हिजबुल्लाह और हमास का साथ देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने हमास और हिजबुल्लाह के लिए अपने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं, जिस गोदाम में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं, बख्तरबंद व्हीकल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, खतरनाक रॉकेट्स हैं और विस्फोटक बम हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के इन हथियारों का अब हिजबुल्लाह और हमास अपने फायदे के लिए जंग में इस्तेमाल करने वाला है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु गोदाम में इतने खतरनाक हथियार हैं जिनको लेकर अमेरिका की टेंशन हमेशा से बनी रहती है। अब जब नॉर्थ कोरिया ने हमास का इस जंग में इजराइल के खिलाफ साथ देने का फैसला कर लिया है तो अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरिया हेराल्ड के मुताबिक साउथ कोरिया के खुफिया एजेंसी के निदेशक किम जोंग यून ने अपने सांसदों को बताया है कि हमास और इजराइल के बीच इस जंग में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि विदेशी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए कहा है कि नॉर्थ कोरिया इजराइल की और फिलिस्तीन की जंग में फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा यह भी है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस जंग में हमास और हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के आदेश भी दे दिए हैं। इस दावे में नॉर्थ कोरिया के हिजबुल्लाह और हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेचे जाने की बात भी कही गई है। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल की इस जंग में यह पहली बार नहीं था कि जब नॉर्थ कोरिया का नाम लिया गया हो, बल्कि आपको बता दें कि इस जंग की शुरुआत में ही नॉर्थ कोरिया का हमास का साथ देने की बात सामने आई थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक साथ 5,000 मिसाइलों से अचानक हमला कर दिया था, तब ऐसा दावा किया गया था कि हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वह नॉर्थ कोरिया से ही खरीदे गए थे। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी के दावे के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर F7 रॉकेट प्रीपेड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। नॉर्थ कोरिया का F7 रॉकेट प्रीपेड ग्रेनेड कंधे से दागा जाने वाला ऐसा हथियार है जो अक्सर बख्तरबंद व्हीकल्स को घात लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। ये वही F7 रॉकेट प्रिपेयर्ड गन है जिसका इस्तेमाल हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए किया था। इस क्लिप में दिखाई देने वाला ये लाल पट्टी वाले हथियार ही नॉर्थ कोरिया के खतरनाक F7
रॉकेट प्रिपेयर्ड ग्रेनेड हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल हमास ने इजराइल को घात देने के लिए किया था। आपको बता दें कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में हमास की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियार पहुंचा दिए हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जंग में हमास की मदद कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हमास के पास नॉर्थ कोरिया के गगनभेदी मिसाइल्स हैं और बख्तरबंद व्हीकल्स को भेदने के लिए खतरनाक रॉकेट्स हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के पास कई ऐसे ड्रोन्स हैं जो दूर से ही दुश्मन को चुटकियों में मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के दिए गए ऐसे खतरनाक हथियार हमास के पास हैं जो चुटकियों में इजराइल को धूल चटा सकते हैं। दोस्तों, हमास और इजराइल के इस जंग में दुनिया दो खेमों में बंट गई है और एक सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ हैं, वहीं रूस और नॉर्थ कोरिया भी हमास का साथ दे रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश खड़े हैं। दोस्तों, रूस और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी अमेरिका के साथ है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ आज हमास का साथ देने के लिए नॉर्थ कोरिया और रूस साथ आ गए हैं। दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तब भी अमेरिका में और नेटो में नॉर्थ कोरिया के हथियारों की चर्चा हो रही थी और अब इजराइल और हमास के बीच खूनी मुकाबला चल रहा है तो एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया पर हमास को हथियार बेचने का आरोप लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया अपने देश में आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है और अपनी इसी खस्ता हालत को सुधारने के लिए नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों का सहारा ले रहा है। हमास और इजराइल को ये जंग में अपने हथियार बेचने वाला है और इस झगड़े के सहारे नॉर्थ कोरिया अपने हथियार बेचकर खाली खजाने को भरने की कोशिश में। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया इस वक्त अमेरिका से अपने दुश्मनी को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ हमास हिजबुल्लाह के साथ ईरान और रूस की दोस्ती नॉर्थ कोरिया के लिए अहम है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी इस जंग में इजराइल को बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में चल रही ये खलबली एक बड़े तनाव का संकेत दे रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया दावे करता है कि उसकी मिसाइल्स की जद में अमेरिका हर वक्त है, वो जब चाहे तब अमेरिका को निस्तो नाबूद कर सकता है। जी हां, उसकी जद में अमेरिका के बड़े बड़े शहर आते हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका की नजरों में रखकर ही अपने हथियार बनाता है ताकि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के हथियारों से हमेशा दबाव महसूस करे। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार महज दुश्मन देश को डराने के लिए हैं, मगर किम जोंग उन ने के पुराने बयानों को देखा जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि अगर किसी ने उनके देश पर हमला किया तो वो अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी सेकंड्स नहीं सोचेंगे। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच इस जंग में नॉर्थ कोरिया हमास का साथ देकर अमेरिका से अपनी दुश्मनी को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच इस जंग को किसको कितना फायदा होने वाला है ये वक्त ही बताएगा, मगर इस जंग में जो नुकसान मासूमों का हुआ है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।